हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग न्याय से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हमने संप्रभुता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा का इनमें से कौन सा केंद्रीय लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, समन्वय। प्लेटो के अनुसार अपने प्रकृति गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया है। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों को आपस में समन्वय हो और विवेक मार्गदर्शन करे। सार्वजनिक स्तर पर भी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक जो क्रमशः तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य करने होंगे। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के विचार का प्रतिपादन किया और उन्होंने दो प्रकार के न्याय बताए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने आत्मा में जिस गुण की प्रधानता है उसी कार्य को किया जाना ही व्यक्तिगत न्याय है और प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों का निर्वहन करना ही सामाजिक न्याय है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना। जिस गुण की उनमें प्रधानता है उसी कार्य को करना प्लेटो के अनुसार न्याय है। प्लेटो ने आत्मा में तीन गुणों की प्रधानता बताई है। अलग अलग लोगों में अलग अलग गुण की प्रधानता होती है। तो ये तीन गुण कौन कौन से थे? तृष्णा, साहस और विवेक। जिन लोगों में तृष्णा की प्रधानता होती है वो लोग उत्पादक वर्ग बनेंगे। जिन लोगों में साहस की प्रधानता होती है वो लोग सैनिक वर्ग बनेंगे और जिन लोगों में विवेक की प्रधानता होती है वो लोग दार्शनिक वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक में ज़्यादातर न्याय के बारे में ही बताया है इसलिए इसका उपशीर्षक दिया गया है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय का अर्थ है कि। तो न्याय का क्या अर्थ है? इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनका की व्यवस्था मांग करती है। वे आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। तो ऑगस्टाइन क्या कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वो केवल डाकुओं का झुंड है। थ्रेसिमेकस क्या कहते हैं न्याय के बारे में? थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। सेफालिस कहते हैं कि न्याय सत्य बोलना और अपना कर्ज चुकाना है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो आप ये सभी परिभाषा न्याय की याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेटो ने समर्थन किया है। तो प्लेटो ने न्याय के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? न्याय के तात्विक सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया है उसे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत का समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का प्लेटो ने समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है संविधान के द्वारा। राज व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए तथा राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही राजनीतिक न्याय है।
इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है, जिसका आधार स्रोत संविधान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कथन और कारण का। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। कारण दिया गया है न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बार्कर का। प्लेटो ने न्याय को कानूनी आधार न प्रदान करके इसके महत्व को कम कर दिया है। इसलिए बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है रॉल्स की न्याय की धारणा है। तो रॉल्स की न्याय की धारणा क्या है? उदारवादी। जॉन रॉल्स 20वीं शताब्दी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं। इनकी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में पब्लिश होती है। इसमें इन्होंने न्याय के बारे में बात की है। इसमें इन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनका सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों जैसे वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, शक्ति, क्षमता को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। रॉल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने न्याय को उचितता यानी फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है? तो इनमें से चार्ल्स टेलर समुदायवादी विचारक हैं। समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। चार्ल्स टेलर ने अपनी कृति फिलोसॉफिकल पेपर्स में तर्क दिया है कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कही हुई इकाइयां नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की संकल्पना कर सकता है। तो आपको याद रखना है फिलोसॉफिकल पेपर्स चार्ल्स टेलर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन रॉल्स का। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन जॉन रॉल्स के हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक संविदा और कांट के विधिक दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 13 है जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 14, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। तो न्याय के क्या क्या लक्षण रॉल्स ने बताए हैं? तो ये सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता दी है इन्होंने, और सामाजिक न्याय से सरोकार था। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। समकालीन उदारवादी चिंतक जॉन रॉल्स ने अपनी कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, जिनमें न्याय का सर्वप्रथम स्थान है।
न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, किंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। न्याय की समस्या क्या है? जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण किस प्रकार से किया जाए। और ये प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं रॉल्स के अनुसार? अधिकार, स्वतंत्रताएं, शक्तियां एवं अवसर, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान के साधन। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इसका अर्थ है कि सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए न्याय सिद्धांतों के प्रयोग से जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यता न्यायपूर्ण होगी। रॉल्स ने न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली अपनाई। रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भेदमूलक सिद्धांत स्वीकार किया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की असाधारण योग्यता और परिश्रम हेतु विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उससे समाज के कमजोर वर्ग या व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचे। इसके बाद प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के मानदंड को लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जॉन रॉल्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो अगेन वही क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाती है? तो ये कहा है संत ऑगस्टाइन ने। ऑगस्टाइन 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक है। यह पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। यह क्रमशः राज्य और चर्च के क्षेत्र थे। इनके अनुसार राज्य स्वतंत्र मनुष्य पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वो केवल डाकुओं का झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास ने क्या कहा है न्याय के बारे में? प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो संत ऑगस्टाइन का यह कथन है। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे डाकुओं का समूह है। अगेन वही क्वेश्चन है, ऑगस्टाइन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो ये कहा है थ्रेसिमेकस ने। यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों जैसे सेफालस, ग्लूकोन, एडिमेंटस और थ्रेसिमेकस के साथ अपनी रचना रिपब्लिक में संवाद करते हैं। रिपब्लिक जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है और इन पात्रों को उन्होंने उसमें दिखाया है, सेफालिस को, ग्लूकोन को, एडिमेंटस को और थ्रेसिमेकस को। सेफालिस के अनुसार न्याय क्या है? न्याय सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना है। थ्रेसिमेकस के अनुसार जिसके पास शक्ति है उसी का अधिकार मान्य होता है, यानी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय भय की संतान है। सुकरात के अनुसार न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं शासक तीनों को अपने अपने कार्य संपादित करते रहना ही न्याय है, अर्थात उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त है और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 21, शक्तिशाली का ही न्याय है, किसने कहा है? तो ये थ्रेसिमेकस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन वही है। क्वेश्चन नंबर 23, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो जो जस्टिस शब्द है वो जस से निकला है, तो ये जस जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध लैटिन भाषा से है। जस का अर्थ होता है कानून या न्याय।
लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी बल देते हैं। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। मार्क्सवाद के सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो क्या है? सामाजिक न्याय। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अंबेडकर आजीवन समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारों एवं हितों की सिद्धि हेतु संघर्ष करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो यूनानी दार्शनिकों ने नैतिक पहलू पर बल दिया है। यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिकता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन वही है। क्वेश्चन नंबर 30, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो वितरक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु द्वारा किया गया था। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है और ये दो प्रकार के होते हैं, वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जस्टिस को ही परिशोधनात्मक जस्टिस या फिर रेमेडियल जस्टिस भी कहा जाता है। परिशोधनात्मक न्याय या फिर प्रतिकारात्मक न्याय। वितरण न्याय का संबंध सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। यह विधायक के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तु के अनुसार यह वितरण अंक गणितीय अनुपात से न होकर रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए, अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही हिस्सा मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैच करना है आपको। न्याय बलवानों का हित है, ऐसा किसने कहा है? थ्रैसिमेकस ने। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ऐसा किसने कहा है? प्लेटो ने। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ऐसा किसने कहा है? तो जल्दी से बताइए। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। तो न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये किसने कहा है? रॉल्स ने। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये किसने कहा है? डेविड ह्यूम ने। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद और संविधान इसके उपकरण है। तो संसद और संविधान किसके उपकरण है? कानूनी न्याय के। न्याय की एक ऐसी प्रणाली जिसमें उसे विधिक संरक्षण प्राप्त हो और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अंततः संसद और संविधान द्वारा ही कानूनी न्याय के रूप में संपरिवर्तित कर संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इनमें से किसने न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जॉन रॉल्स ने। और सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 34, किसने न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में घोषित किया है? तो ये जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया है, जिससे कि न्याय के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्न में से किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? तो ये कहा है जॉन रॉल्स ने। क्वेश्चन नंबर 36, न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, ये किसने कहा था? कि न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, तो ये कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया और स्पष्ट किया कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य नहीं करता तब वह अन्याय की ओर प्रवृत्त होता है। तो आज हमने न्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यक्तिवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।